कुढ़नी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री पर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री जयंत राज ने एआईएमआईएम को बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, महागठबंधन की जीत तय है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि मुकेश सहनी की वीआईपी सेल्फ पार्टी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। पहले से जान रहे हैं कि बीजेपी का ये लोग एजेंट है। महागठबंधन के वोट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुढ़नी के विधानसभा चुनाव में भाई मनोज कुशवाहा जी को टिकट मिला है और हम लोग सभी लोग वहां पे जा भी रहे हैं और वहां पे चुनाव हम लोग भारी मत से चुनाव जीतेंगे। आप देखिएगा, बहुत मार्जिन से हम लोग वहां पे चुनाव जीतेंगे। कहा जा रहा है कि अब आप लोग मुकेश सहनी को हथियार बना के उतारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश सहनी जी की पार्टी सेल्फ पार्टी है। वो इसके पूर्व में भी उपचुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे और उनकी पार्टी सेल्फ रूप से चुनाव लड़ रही है और सभी पार्टियों का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग मिला जुला के इस तरह का काम करते हैं कि जो मतलब हम लोगों का जो वोट है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप खास करके मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग का जो वोट है वो महागठबंधन के साथ में बिल्कुल राजीव, जिस तरह से कुढ़नी उपचुनाव को लेकर अब मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो रही है, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं न कहीं महागठबंधन को परेशानी महसूस हो रही होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी महागठबंधन को अगर नुकसान उठाना पड़ा था तो इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से। देखिए, ये जो दोनों पार्टियां, जब एमआईएम पार्टी और अगर ये वीआईपी पार्टी की बात कर लें, तो दोनों ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और कैंडिडेट के ऐलान करने के बाद सियासत गर्म हो गई है। जो कुढ़नी विधानसभा है, वहां एक जब भाजपा और बनाम राजद की जो लड़ाई है वो एक तरीके से अब दिखाने की कोशिश हो रही है कि जहां एमआईएम है, जो उन्होंने गोपालगंज में 10,000 से ज्यादा वोट पाए हैं, वहीं वीआईपी ने भी अपना एक कैंडिडेट देकर कहीं ना कहीं चौंकाया है। और चौंकाने की ये होगा कि अगर कैंडिडेट जाएगा तो वो वोट काटेगा। वोट काटने का मतलब यह है कि गोपालगंज में जहां वहीं साधु यादव खड़े थे और वहां एमआईएम खड़ी थी और बीजेपी और महागठबंधन लड़ रही थी, तो जहां बीजेपी की जीत हुई थी उसमें ये एक बात निकल कर आई थी कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है। मतलब ये साफ है कि बीजेपी के एक बी पार्ट है और ये महागठबंधन ने आरोप लगाया था। और इस बार अब देखिए क्या होगा। कुढ़नी विधानसभा में ये हो गया कि एमआईएम भी खड़ी है, भाजपा भी खड़ी है और महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार दिया, वीआईपी खड़ी है। अब ये भाजपा के द्वारा ये अब एक होगा आरोप, क्योंकि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी काफी दिनों से जो लालू प्रसाद यादव के गुणगान गाते हैं और वहीं वो तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं और नेता कहते भी कि अच्छे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये एक जो उनकी नजदीकियां हैं, अगर उनका ये देना वहां एक कैंडिडेट को, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ है कि कुछ ना कुछ खेला होने वाला है। मतलब अगर ये कुढ़नी विधानसभा साफ ही बताता है कि जब वीआईपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो बीजेपी भी एक तरीके से ये मान ली है कि कहीं राजद के द्वारा ये कैंडिडेट दे दिया गया है। और इस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं अगर खड़े होते हैं तो उसमें वोट बैंक जो वोट होता है वो काटने का काम। जैसे एमआईएम ने गोपालगंज में काटा, तो एमआईएम का बीजेपी को महागठबंधन ने कहा कि बीजेपी की ये बी टीम है, तो फिर कहीं वीआईपी भी अगर महागठबंधन का अगर वो बीजेपी का अगर वोट काटती है तो फिर वही हो जाएगा कि ये बीजेपी की महागठबंधन की बी टीम है। तो कहीं ना कहीं जो अब वीआईपी ने मुकेश सहनी ने जब कैंडिडेट दिया तो जदयू की तरफ से भी हमला बोला गया। जदयू ने कह दिया कि ये एक तरीके से वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन यहाँ खेला कुछ और होने वाला है। और जिस तरीके से कुढ़नी विधानसभा को लेकर एक तरीके से सरगर्मी और नामांकन जन कल लास्ट डेट है, अगर खत्म उसके बाद चुनाव प्रचार में लोग जाएंगे, तो ये साफ है कि जो ये अब जो लड़ाई होगी, जो महागठबंधन बनाम भाजपा, वो दिलचस्प लड़ाई होगी। दिलचस्प इसलिए बनने वाली है कि दो जो एमआईएम और वीआईपी की है पार्टी खड़ी हो गई है और ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, इनको टेंट लगाने में काम आएंगी। और यही एमआईएम जो 10,000 हो, कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द है। एमआईएम का 10,000 वोट गोपालगंज में पा लेना, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को वाई वाली जो समीकरण है, एमवाई वाली मान ली की समीकरण है, एम कहीं ना कहीं फैक्टर अगर उनसे चिटकता नजर आएगा, तो फिर वही हाल गोपालगंज वाली कहीं ना कहीं दोहरा दी जाएगी, तो बीजेपी को उसमें फायदा मिलेगा। उसी के लिए काउंटर करने के लिए वीआईपी के द्वारा एक दिया गया है कैंडिडेट। अब देखना होगा कि ये समीकरण
कितना भारी पड़ता है कि इनके दोनों चलिए पार्टियों के राजीव, लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कुढ़नी में अंतिम तस्वीर क्या कुछ सामने आती है और कौन कौन मुकाबले में दिखाई देते हैं। बढ़ेंगे